नमस्कार मित्रों, देखिए इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सेकेंड ग्रेड का 2011 का जो पेपर था। सेकेंड ग्रेड जीके का जो पेपर था सन 2011 का, ठीक है ना, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार सभी फटाफट क्लास को शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी एक ही आंदोलन चलाया गया था उस समय, क्या एक ही आंदोलन जो है वो चलाया गया था, उसका नेतृत्व किया था किसने? मोतीलाल तेजावत ने। यानी कि एक नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था किसके द्वारा? 1913 के अंतर्गत साधु सीताराम दास के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, यह उस राजा का नाम क्या था? तो देखिएगा चित्तौड़ के किले का निर्माण जो है मौर्य राजा ने करवाया था, जिनका नाम था चित्रांगद मौर्य। क्या था? चित्रांगद मौर्य। और ये जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया था, जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है, देखो, कुमारपाल प्रबंध, याद रखना, कुमारपाल प्रबंध नामक जो ग्रंथ था, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? हेमचंद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। इसमें ये जानकारी मिलती है कि चित्रांगद मौर्य ने जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कान्हड़देव था। कान्हड़देव जो है वो कौन था? तो कान्हड़देव जो है वो जालोर का शासक था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हमारा रहेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है महाना कुंभा के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये बिल्कुल करेक्ट है। संगीत प्रेमी था, ये भी करेक्ट है। फिर वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वह विद्वान नहीं था, वह एक विद्वान था, ये देखो नहीं आ गया, इसलिए यह क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा था कौन सा कथन असत्य, तो फर्स्ट नंबर जो है वो असत्य है, ठीक है। बाकी तीनों जो है वो करेक्ट है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो इसके लिए जो है इन्होंने किया था अभी किसका? नवीन राजस्थान का। कहां से किया था? अजमेर से। कहां से किया था भाई? अजमेर से इसका पत्र प्रकाशन जो है वो किया था, ठीक है ना। और कब किया था ये भी साथ में याद रखिएगा। तो कब किया था? 1922 के अंदर। कब किया था भाई? याद रखना, 1922 के अंदर। ये भी डेट पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेवेंथ क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ये उस समय की बात है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है? तो न्यायाधीश दिलीप सिंह, ठीक है। ये थे उस समय का क्वेश्चन था, करंट का, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त, तो उस समय का ये भी करंट का क्वेश्चन था। राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त है तो कौन थे उस समय? वो थे श्रीनिवासन, टी श्रीनिवासन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हुई थी कब? 1959 के अंदर। यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो वह हुई है 243 बी के अंतर्गत, 243 बी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त हैं। राजस्थान में लोकायुक्त, इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? न्यायाधीश GL गुप्ता। न्यायाधीश GL गुप्ता, ठीक है। ये उस समय का क्वेश्चन है। फिर है, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें टोटल? 25 सीटें है, ठीक है, 25, ठीक है। चलिए फिर लिखा हुआ है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है कौन सा? अलवर। कौन सा? अलवर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी जो है वह किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो वह प्रचलित है भाई आदिवासी महिलाओं के अंतर्गत, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था भाई? ये किया गया था 2008 के अंदर। कब? 2008 के अंदर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। किसके अंतर्गत योगदान था इनका? तो देखिए इनका महत्वपूर्ण योगदान था किसमें? असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना, ये इसका मुख्य, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? कौन सा भारतीय शासन अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भारतीय अधिनियम 2019। भारतीय अधिनियम 2019, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है,
भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है दास्ता का बंधन पत्र था, किसने कहा था? भारतीय अधिनियम 2035 दास्ता का बंधन पत्र था, यह बात किसने कही है? तो यह कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था कब? 1942 के अंदर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? छुआछूत को अपराध घोषित किया गया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो ये बात की गई 17 के। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका जो थी प्रस्तावना, उसमें कब संशोधन किया गया था? कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया? जिसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 के अंदर। कौन सा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के अंतर्गत, 1976 के अंदर। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न दे रखा है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 32 के अंदर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? संविधान के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य दिए रखे वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह दिए गए भाई अनुच्छेद 51A के अंदर। कौन सा? 51A के अंदर। ठीक है, चलिए और इसमें थोड़ी सी जानकारी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब? 1976 के अंदर। ठीक है, 42वां संशोधन। ठीक है, उसी दौरान जो है इनको जोड़ा गया था। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर याद रखना? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है, चलिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत जो है विशेष दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। ठीक है, जो कि हटा दिया गया अभी। ठीक है, चलिए फिर है, भारतीय संविधान के में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए, मतलब किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये लिए गए हैं भाई आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ठीक है, 368। फिर है, 31 अक्टूबर 2011 को किन दो भारतीयों को मैक्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों को मैक्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका करना आंसर रहेगा हमारा कौन सा? हरीश पांडे व नीलिमा मिश्रा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? उसमें करंट की बात की गई, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भाई कौन? अजय माकन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देर का, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर के वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पावर्ड कमिटी के सदस्य हैं, तो कौन है? तो वह है कौन है भाई सदस्य? तो यह होंगे न्यायाधीश VS दवे व IS इसरानी। ठीक है, ये उस समय का करेक्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए फिर है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में किस तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता? ये भी करंट का क्वेश्चन था उस समय का। ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? याद रखना, ओल्गा कानिस्किना। ठीक है, चलिए फिर है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC
दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन याद रखना। 1 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दिवस कब मनाते हैं? 1 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी याद रखना। तो ये हुआ था लगभग 1956 के अंदर। कब? 1956 के अंदर। ठीक है, चलिए शुरुआत। फिर नेक्स्ट है मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस जो है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं भाई? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कब प्रस्तावित है? करंट का क्वेश्चन था उस समय का, तो इसका करेक्ट आंसर उस समय देखो, देखने से मतलब नहीं इसका तो, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन तो सामने 2012। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है। सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है, ये क्वेश्चन भी करंट का था उस समय का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? 38 का और रहेगा 15 सितंबर 2011। 15 सितंबर 2011। ठीक है ना, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 39 जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर है मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कौन? इंद्र कुमार गुजराल। कौन है? इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वह है कौन? पीपी चाको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय। ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए यहाँ से भी। ठीक है, यहाँ से साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो आ गए, तो देखते क्या है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय कौन सा है? तो वह है मानव का व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानव का व्यवहार। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है, ऐसा क्यों है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या? शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक माना गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसके ऊपर वैज्ञानिक परीक्षण किसने किया था? तो उसके ऊपर वैज्ञानिक परीक्षण किया था भाई किसने? कोहलर ने किया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बात कही गई है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ये रहेगा, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से, देखो सही क्या है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये थॉर्नडाइक का नियम था। ठीक है, करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट है एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? शिक्षक होने के नाते सीखने के कौन से नियम को नहीं अपनाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं अपनाएंगे की बात की गई है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रलोभन का नियम। किसको? देखो आंशिक क्रिया का नियम हो सकता है, तत्परता का नियम हो सकता है, अभ्यास का नियम हो सकता है, लेकिन प्रलोभन का नियम जो है वो नहीं अपनाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है समग्रता के सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो वो है वर्दीमर व अन्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति सोशल एक्सेप्टेंस किस अवस्था में चाहता है, वह अवस्था कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा किशोरावस्था। कौन सा रहेगा? किशोरावस्था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? कौन सा मेल सही नहीं है, नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर रहेगा? ध्यान से देख लो एक बार। तो इसमें सही मेल कौन सा नहीं है? तो देखो अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब अपनी गलती दूसरों पर डालना, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखो प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन युक्तिकरण जो है उसका मतलब क्या लिखा गया है? अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये युक्तिकरण का उदाहरण नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई? इसका रहेगा अंतर्मुखी। क्या रहेगा? अंतर्मुखी। ठीक है, मतलब खुद में ही विश्वास रखना, दूसरों को किसी को नहीं मानना। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है TAT टेट परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? TAT जो परीक्षण होता है उसमें कार्ड की संख्या कितनी होती है? कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा कौन सा? 30 कार्ड होते हैं टोटल। कितने? 30 कार्ड। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम बुद्धि के समूह कारक तत्व मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो समूह कारक सिद्धांत जो है
समूह कारक तत्व सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, यह किसके द्वारा दी गई थी? इसके प्रतिपादक कौन है? तो वो है थर्स्टन। कौन है? थर्स्टन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, सृजनशील बालकों क्रिएटिव चिल्ड्रंस का विशेष लक्षण है। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण कौन सा है? तो उनका लक्षण है भाई कौन सा? जिज्ञासा उनमें ज्यादा होती है भाई, प्रबल जिज्ञासा कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी वस्तु जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, प्रेरक मोटिव्स प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो इसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक मोटिव्स जो है वो की इस परिभाषा देने वाले कौन है? तो प्रेरक यानी मोटिव्स की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा गेट्स व अन्य के द्वारा। किसके द्वारा? गेट्स व अन्य के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले कौन है भाई? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था किसके द्वारा? मैकडूगल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया भाई? मैकडूगल के द्वारा दिया गया। याद रखना, इन्होंने कुल मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई? टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। किसने? मैकडूगल ने। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? अभिप्रेरणा पर कौन से कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है कौन सा? देखो, अभिप्रेरणा आवश्यकता है, भौतिक संरचना है, वातावरण है, लेकिन जन्मजात जो है इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता। 4 ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता थे। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किसने दिया था? मतलब परियोजना प्रणाली किसने दी थी? प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? तो वो देता है किलपैट्रिक ने। किसने? किलपैट्रिक ने। ठीक है, चलिए फिर है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति कौन सी है? तो वो है ब्रेल लिपि। कौन सी भी? ब्रेल लिपि। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, बाल अपराध का कारण क्या है? बाल अपराध का कारण क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन रीट में भी जो है 2021 में जो रीट का एग्जाम हुआ था ना 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, एज इट इज क्वेश्चन था ये। तो इसका क्या आंसर रहेगा? बाल अपराध का कारण है। तो बाल अपराध का कारण कौन सा है देखिएगा, तो देखो, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का होगा तो बाल अपराध नहीं होगा, तो ये कारण तो नहीं हो सकता। दूसरा, परिवार में आपस की सहमति से कार्य किया जाए तो बाल अपराध हो नहीं सकता। समृद्ध परिवार, तो ये भी नहीं हो सकता। माता पिता से अनबन जो है, कलह होती है, तो ये क्या हो जाता है? बाल अपराध हो सकता है। तो ठीक है, तो ये है ए ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आत्मप्रत्यय से तात्पर्य आत्मप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आंकलन व अभिप्रतियों की समग्रता से है। आत्मप्रत्यय सेल्फ कंसेप्ट की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा जो है वह दी गई थी किसके द्वारा? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, इसके द्वारा लिखी हुई थी इसमें। ठीक है, चलिए फिर है, आदत हैबिट्स जो है, आदतें जो हैं, हैबिट्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया। हैबिट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर देखो, आदतें जन्मजात होती है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, ये भी करेक्ट है। फिर आदत निर्माण का आधार जो है वो मूल प्रवृत्ति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी सरलता से छूट जाती है। बिल्कुल नहीं छूटती भाई, ये आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई? 10.41%। ठीक है, अब राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना क्षेत्रफल है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो महिला साक्षरता दर कितनी रही है भाई? वो रही है 52.66%। ठीक है, चलिए, और पुरुष साक्षरता भी देख लो साथ में। पुरुष साक्षरता कितनी है? वह है 79.07%। 79.07%। कितनी? पुरुष साक्षरता। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान की कुल साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो कितनी है? तो वो है कितनी? 66.11%। 66.11%। 2011 की बात ही की जा रही है। ठीक है ना, चलिए फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो 64 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है स्त्रियों की संख्या होगी भाई कितनी? 928। कितनी है? 928। लेकिन 928 में ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, ये जो है ये मिस्टेक स्प्रिंट है, 928 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो
फिर नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है, राजस्थान का स्थान भारत में कौन सा है? ठीक है, तो 7वां स्थान। कौन सा है? 7वां स्थान। क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ, जनगणना के हिसाब से 7वां। और बाकी क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो राजस्थान जो है भारत में प्रथम स्थान पर। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो वो कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। और दिवेर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? मेवाड़ का मैराथन कहा था तब 1582 के तक। कब हुआ था ये? 1582 के अंतर्गत। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है निम्न से क्या है? देखो, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा केंद्रीय सरकार की ये परियोजना है। ठीक है, चलिए फिर है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका रहेगा भी विजय केलकर। कौन है? विजय केलकर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? देखिएगा, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास ने की थी, बिल्कुल करेक्ट है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांडे, ये भी करेक्ट है। झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें तो कन्हैयालाल मित्तल, ये भी बिल्कुल करेक्ट। लेकिन बीकानेर प्रजामंडल जो है, बीकानेर राज्य परिषद जो है जयनारायण व्यास नहीं, जयनारायण व्यास जोधपुर के, तो ये जो है वो हमारा बिल्कुल गलत है आंसर, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी जो बात करें अगर बीकानेर राज्य प्रजामंडल, तो वो बीकानेर में षड्यंत्र केस की वजह से रघुवर दयाल गोयल जो है ना, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? रघुवर दयाल गोयल, नाम याद रखना, रघुवर दयाल गोयल। ठीक है, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की? ये बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना जो है कब की गई थी? 1942 के अंदर। कब? 1942 के अंदर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। 70 क्वेश्चन दे रखा है, हरित राजस्थान योजना कब आरंभ की गई? हरित राजस्थान योजना कब आरंभ की गई थी? ये की गई थी 2009-10 के अंदर। 2009-10 के अंदर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है? तो राजस्थान में कितने? देखो, देश के टोटल 142 डेजर्ट ब्लॉक है, इसमें से राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में इसके टोटल है 85। कितनी? 85। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? राजस्थान में किस शहर के अंदर सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो राजस्थान में चित्तौड़ के अंदर सर्वाधिक हुआ है। चित्तौड़ को जो है सीमेंट नगरी भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। चित्तौड़ को सीमेंट नगरी भी कहते हैं। किसको? चित्तौड़ को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहां पर स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा रामगढ़ के अंदर। कहां पर स्थित है भाई? रामगढ़ के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, चलिए, और ये रामगढ़ कहां पर? जैसलमेर के। कहां भाई? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, चलो फिर है राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जरगा पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जरगा पर्वत स्थित है भाई कहां पर? उदयपुर। कहां स्थित है? जरगा पर्वत उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग बात करें तो कितनी है? ऊंचाई की बात करें तो साथ में याद करते जाओ, ऊंचाई एक क्वेश्चन साथ में याद हो जाएगा, 1431 मीटर। कौन सी? कितनी है? 1431 मीटर। ठीक है, चलो फिर है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष कौन है? राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष उस समय का क्वेश्चन है ये। सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। पूरा नाम लिख दो, सीपी जोशी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर, रावतबाड़ा चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है भटनेर किला स्थित है। भटनेर किला कहाँ स्थित है? भटनेर स्थित है भाई हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, फिर है राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राजस्थान के अंतर्गत प्रदूषण जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका हमारा सही आंसर क्या रहेगा? इसका 79 का करेक्ट आंसर रहेगा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जिसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में पलाया झील स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत जो है पलाया झील है? कौन से जिले में पलाया झील है? तो पलाया झील जो है कहाँ पर है? मुख्य रूप से कहाँ पलाया झील कहाँ है? जैसलमेर के अंतर्गत पाई जाती है पलाया झील। ये पलाया नहीं, ऐसे ये पलाया, आधा प है फिलाया, पलाया झील।
ठीक है, कहाँ पर ये जैसलमेर के अंतर्गत होती है मुख्य रूप से, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? जनसंख्या की विकास दर कौन से देश में 1% से भी कम है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? जापान के अंदर। कहाँ रहेगी भाई? जापान के अंदर, ठीक है। चलिए फिर 82 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? शिक्षा प्राप्ति का जो अधिकार है वह कब से लागू हुआ? तो ये हुआ अप्रैल 2010 से, अप्रैल 2010 से, और राजस्थान में लागू हुआ अप्रैल 2011 से, ठीक है। चलिए फिर 11वीं जनगणना है, 2011वीं जनगणना कौन से क्रम की जनगणना है? तो 2011 की जो जनगणना, देखो जनगणना सबसे व्यवस्थित रूप से बात करें तो जनगणना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 81 के अंदर, सॉरी, ठीक है, व्यवस्थित रूप से, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? 2011 की जो जनगणना है वह कौन से क्रम की जनगणना है? तो 2011 की जनगणना जो है वह है कौन से क्रम की है भाई? 15वें क्रम। कौन से? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? कोपेनहेगन सम्मेलन जो है वो कब हुआ था जलवायु परिवर्तन पर? तो यह सम्मेलन हुआ था 2009 के अंतर्गत। कब हुआ था? 2009 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए फिर 85 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भाई 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना कब प्रस्तावित हुई थी? तो 1 नवंबर 2011 से। कब से हुई थी? 1 नवंबर 2011, ठीक है। चलिए फिर निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? किस जनजाति में वालर वो लोक नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है? कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से? तो उसका सही आंसर ग्रासिया जनजाति। कौन सी? ग्रासिया जनजाति, ठीक है। चलिए फिर है, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान के अंदर जो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो जैन मंदिरों की कला के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिर में कला के लिए हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। बनी ठनी चित्रशैली किससे चित्रशैली संबंधित है? किशनगढ़ चित्रशैली अजमेर से संबंधित है, ठीक है, बनी ठनी, ठीक है। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैली किशन रुक्मणीरी। वैली किशन रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? ये वैली किशन रुक्मणीरी जो है वो कौन से भाषा का ग्रंथ है? तो वो है उत्तरी मारवाड़ी भाषा। कौन सी? उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है, ठीक है। चलिए फिर है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार कौन से माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रावण मास के अंदर। कौन सा? श्रावण मास के अंदर, ठीक है। फिर है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवी माने जाते हैं, लोक देवता माने जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता जो है वो कौन से माने जाते हैं राजस्थान के अंदर? तो वो है तेजा जी। कौन से? तेजा जी, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, महिलाएं नथ धारण करती है। महिलाएं नथ को जो है अपने शरीर में कहां पर धारण करती है? शरीर पर। तो उसका सही आंसर क्या रहेगा? वो कभी नाक के अंदर, नथ जो है वो नाक के अंदर पहनी जाती है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिखा हुआ, 94 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? चित्तौड़गढ़ के अंदर के जो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, उसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता है कौन? महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा, ठीक है। चलिए कब? 1448 के अंदर निर्माण करवाया था इसका, ठीक है, 1448 के अंदर। चलो फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह होता है भाई कहाँ पर? सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। फिर जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है। जयपुर के अंतर्गत जो अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है कहाँ पर होती है? तो यह होती है जवाहर कला केंद्र के अंदर, जवाहर कला केंद्र पे। फिर नेक्स्ट है, जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था। जोधपुर के निकट ओशिया के अंतर्गत जो है मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर रहेगा कौन सा? प्रतिहारों द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिहार शासकों के द्वारा, ठीक है। फिर लिखा हुआ, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? वो था 1527 के अंदर, 1527 के अंदर, ठीक है, मार्च के अंदर। चलिए फिर नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था भाई कहाँ पर? गोगुंदा के अंदर। कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर, ठीक है। फिर है लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भी हमारा? रहेगा CL पुनिया, CLPL पुनिया, ठीक है। चलिए ये थी क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए थैंक यू सो मच, क्लास को शेयर कर लेना भाई।